मैं मेरी फेलियर की स्टोरी बताने वाली हूँ। तो हाय, माय नेम इज प्रदीशा 321 एंड आजकल सोशल मीडिया खोलते ही हम जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं, किसी ने नई गाड़ी ले ली है, किसी ने नया घर ले लिया है, किसी ने नया आईफोन ले लिया है, एंड देन वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि हमने किया क्या है, हमसे कुछ होगा भी या नहीं, या हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वेट 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 एंड हाँ, मैं मेरी फेलियर की स्टोरी बताने वाली हूँ। तो मैं एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। 3 साल हो गए एंड आई कुडंट क्लियर दैट एग्ज़ाम। मैंने तैयारी नहीं की, नहीं मैंने बहुत तैयारी की। मैंने दिल से पढ़ाई नहीं की, नहीं मैंने बहुत दिल से पढ़ाई की। और मैंने इतनी देर से पढ़ाई की कि मुझे सपने भी उसकी आते थे कि मैंने इतनी पढ़ाई तो करी। मतलब अब तो ऐसे हो गया कि अब तो मैंने छोड़ दिया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैंने उम्मीद छोड़ दिया, मैंने तैयारी छोड़ दी है। कुछ चीज़ें एक समय पर आपको समझ में आना चाहिए कि फुल स्टॉप इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अब कुछ नया शुरू करने की बारी है, या तो फिर जो आप कर रहे हो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना कि आप दे रहे थे, क्योंकि समय बदलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे या जो लोगों को आगे प्रिपेयर करना है, डोंट वांट टू डिमोटिवेट देम, नो, बट दिस इज माय थिंकिंग। ये मेरी जिंदगी का मैंने बनाया हुआ रोड मैप है कि जिसमें मुझे लगता है कि अभी 3 साल से आई एम प्रिपेयरिंग एंड इट्स नॉट हैपनिंग, एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इस पर आगे चलना चाहिए। मैं रोक नहीं लगा रही हूँ, मैं बस एक स्लो डाउन होना चाहती हूँ कि अब ऐसा वक्त आ गया कि आई हैव टू डू बोथ द थिंग्स, कि अगर मैं इसमें मेरे पास कोई प्लान बी होना चाहिए। फाइनली आई फाउंड करेक्ट वर्ड फॉर इट, एक प्लान बी होना चाहिए। एंड मैंने ऑलरेडी एलएलबी क्लियर कर चुकी हूँ। पिछले महीने आई गॉट माई रिजल्ट एंड आई क्लियर एलएलबी। बट मेरा ना सपना था कि मैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी वो करूँ। एंड एक होता है ना अपने टीनेज में देखा हुआ सपना, एंड आप वो टीनेज का सपना बहुत ही एक कोमल सपना होता है, क्योंकि बहुत ही कोमल हार्ट के साथ शुरू होता है। तो वैसे ही मेरा सपना है, या था, सपना हमेशा रहेगा, बट वो हकीकत बना नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपनी 100% डाल दिया, या कह लो उससे भी ज़्यादा, लेकिन हुआ नहीं। एंड इसमें बहुत सारे आइटम्स लगते हैं। आई एम 24-25 नाउ एंड आई कैन क्लियर इट। ऑब्वियसली आई फील बैड बिकॉज आप जो सोचते हो वो नहीं होता है तो बुरा लगता है। बट अभी मैं एलएलएम कर रही हूँ, करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एलएलएम एंड आई एम एलएलएम स्टूडेंट। बट और उस एग्जाम के लिए मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इतनी प्रिपरेशन की, इतने घंटे पढ़ाई की, तुम लिख क्यों नहीं पाती हो एग्जाम में। मैं उन लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं उन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए हूँ, दोज हु रियली नीड अ गाइडेंस। इस एग्जाम के बारे में बहुत बार ऐसे होती है कि छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड हाँ, आपके मन में ये सवाल होगा, कुछ तो कर नहीं पाई, कुछ पहुँच तो पाई नहीं, और हमें गाइड करेगी। इफ यू डोंट नीड माई गाइडेंस, इट्स योर कॉल, बट दोज हु नीड, आई एम देयर फॉर देम। होता क्या है ना कि दो लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक पहुंच पाते हैं, एक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है वो दोनों को पता होता है, एंड कैसे करनी है वो दोनों को पता होता है। लेकिन हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी के रास्ते में हर्डल्स अलग अलग आते हैं, प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। किसी का रास्ता बहुत ही स्मूथ होता है, कोई ऐसे क्रैक कर लेता है, बट किसी किसी का नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हुआ 28-29 बट स्टिल ट्राइंग। हैट्स ऑफ टू देम, आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इम्पेशेंट भी हूँ मैं, नहीं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज।